अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? खैरियत से हैं? ठीक है। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, बिलावल ज़रदारी साहब कहना चाहिए, उन्होंने जनाब बड़ा गुस्सा दिखाया है। एक साइड पे वो कहते हैं ना कि हाथ में गाजर है और दूसरी साइड पे जनाब उन्होंने डंडा पकड़ा हुआ है, या जो भी इस तरह का मुहावरा होता है कैरेट एंड स्टिक वाला। तो एक साइड पे तो उन्होंने इजलास में कहा है, सॉरी जो जलसा किया उन्होंने सिंध में किसी इलाके में, तो वहाँ पे वो फरमाते हुए नज़र आते हैं, सुने जा सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा कंसेशन दी है मौलाना साहब को। ये वो फरमा रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब को कि आपकी बात पे मैं आईनी अदालत के मुतालबे से भी पीछे हट गया हूँ, जो कि असल में तो कहीं और से आया था, जो बूट और बंदूक की क्या नाम है नोक पे आया था, लेकिन उसको पहले इन्होंने अपनी वालदा का ख्वाब बनाया, फिर अपने नाना का, बाद में कायद आज़म का ख्वाब बना दिया। पता नहीं वो ख्वाब खरगोश ही हो गया। लेकिन ये उन्होंने कहा कि आईनी अदालत के मैं उससे हट गया हूँ, मैं आईनी बेंच पे आ गया हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आपके कहने पे और भी काफ़ी ज़्यादा कंसेशंस हमने दी हैं, और लेकिन अब आप जो है ना वो ये आईनी तरमीम मंजूर नहीं करवा रहे हैं। तो धमकी उनकी मौलाना साहब को ही थी, या हो सकता है बाकियों को भी हो, लेकिन बड़ी मज़े की। हाँ, एक और जो बात उन्होंने कही कि मैं काजी फाइज ईसा के मुतालबे से भी हट गया हूँ, कि काजी फाइज ईसा आप लोगों ने कहा, तो हमने कहा कि चलें ठीक है, हम उनको भी माइनस कर देते हैं। तो इससे एक बात ये भी वाज़ेह हो जाती है कि काजी फाइज ईसा का जो टेंट हुआ दब गया है, इस मनहूस शख्स का जो साया है, लगता तो नहीं है कि ये इतनी आसानी से जान छोड़ेगी ये आत्मा, लेकिन ये है कि बिलावल भुट्टो ने तो कह दिया लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि मैंने ये सारा कुछ कर दिया, कंसेशन दे दी, लेकिन मौलाना साहब आपकी तरफ से कोई कंसेशन नहीं हो रही, तो अब आप मेहरबानी करें ये आईनी तरमीम मंजूर करवाएं। और अगर आपने ये तरीके से और कंसेंसस के साथ और आपस में मिल बैठ के आईनी तरमीम मंजूर ना करवाई, तो फिर मुझे एक और नाजायज़ तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मतलब ये देखिए, सादगी देखिए, और आगे वालों को शायद पागल समझा हुआ है बिलावल साहब ने कि जी अगर आप कंसेंसस नहीं करेंगे तो फिर हम और तरीके से करवा तो हमने लेनी है और हम करवा लेंगे, और वो तरीका है जो कि जिससे मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप भी नहीं होंगे, लेकिन तरमीम फिर भी होंगी। तो इससे लगता है कि बूट और बंदूक जो है वो खड़ी हुई है। तो जो दूसरा तरीका उन्होंने कहा है वो सारा ये है जो कि मरियम नवाज़ ने भी कहा कि एक बूट पॉलिश का तरीका होता है, तो वो हम लोग नहीं इख्तियार करते, लेकिन अब पूरा टब्बर जो है ना नवाज शरीफ का भी और जरदारी का भी कर रहा है, और बिलावल साहब भी उसमें शामिल हो गए। तो उन्होंने कहा जी जमहूरियत की ऐसी की तैसी, ये जितने भी उसूल हैं उनकी ऐसी की तैसी, खाम खा की ऐसे ही शोर मचाया हुआ है। मेरे नाना जी को भी अगरचे इस्टेब्लिशमेंट ने ही वो किया, लेकिन अब मैं इस्टेब्लिशमेंट के ही हाथों में खेल रहा हूँ, और अगर आप लोगों ने वो नहीं करवाई तरमीम मंजूर, तो फिर मैं इस्टेब्लिशमेंट के पास जाके उनके बूट पॉलिश करूँगा और वहाँ से तरमीम हमारी मंजूर हो जाएंगी। तो जी सत्य खैरान, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। चलें जनाब मिलते हैं फिर। ये बिलावल भुट्टो साहब की कारकर्दगी है, और ये उनकी जमहूरियत है, और ये बेनज़ीर की कुर्बानी है, और ये जनाब है जो भुट्टो साहब की कुर्बानी है। क्या कर सकते हैं, ये आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम।